हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आईबीएसीआईओ का एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होंगे। देखिए भाई, मैंने तो आपसे वादा किया था कि आईबीएसीआईओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के आपको 10-10 सेट में कराऊंगा। तो मैंने आपको 4 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। इसके अलावा पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, हिस्ट्री के टॉप 100 करा दिए हैं, ज्योग्राफी के टॉप 100 करा दिए हैं। हमने आपको इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके की भी टॉप 100 करा दिए। अभी साइंस का बाकी रह गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आईबीएसीआईओ का जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे आईबीएसीआईओ का भाई साहब। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आईबी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जिसमें 20 क्वेश्चन अंग्रेजी से आते हैं, 20 मैथ से आते हैं, 20 रीजनिंग से आते हैं और रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से आते हैं। और मैं आपको 10-10 सेट कराऊंगा। आज हम सेट नंबर 5 पर हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। और अगर अभी तक आप लोग ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र और मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई तरह की परेशानी हो तो 7800099699 पर हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, ये देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट डू नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। द स्लोगन साइमन गो बैक बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। पूछा गया कौन सा सही है। देखो बच्चों, ऐसा था कि भारत में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। और संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के साथ परेशानी यह थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जब साइमन कमीशन 1928 में लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय वहां पर नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। और यहां पर अगर आप देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसी दौरान लाहौर के जो पुलिस कमिश्नर थे जिसका नाम था स्कॉट, उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था जिसमें हमारे लाला लाजपत राय के सर पर गहरी चोट लग गई और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिल करके लाहौर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसका नाम था सॉन्डर्स, उसकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, जिसे फेमसली हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे लिखते हैं। Disputes regarding to the election of the President of India are decided by the Supreme Court under which jurisdiction? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय किस आधिकारिकता के अंतर्गत तय करता है। देखो बेटा, हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स द्वारा देखा जाता है। लेकिन अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का हिस्सा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, असल क्षेत्राधिकार का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा
गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार है, गोबी है, सहारा है या कालाहारी है? देखो बेटा, गोबी तो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। थार 8वें नंबर पर आता है, कालाहारी काफी बड़ा है, लेकिन अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है बेटा वो सहारा रेगिस्तान है, जो पूरे के पूरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज आपने सुनी होंगी, तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, मतलब आप इसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कह सकते हैं। तो जो गर्म रेगिस्तान होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहते हैं, और जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं उन्हें हम टेम्परेट डेजर्ट्स भी कहते हैं, जैसे गोबी हो गया, टकला मकान हो गया, ये सब कोल्ड डेजर्ट्स के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्स द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद द्वारा अधिकृत किए गए जाने के बाद सरकार द्वारा खर्च किए गए पैसों की जांच करती है? भाई जाहिर सी बात है, अब सरकार ने कोई पैसा खर्चा किया तो सीएजी जो है उसकी जांच करता है, और सीएजी जो अपनी रिपोर्ट होता है वो किसको देता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मान लीजिए अगर सीएजी ने कोई जांच में चीजें पकड़ी हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हाथ लग जाएं। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश का नियम है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसका चेयरमैन हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे इस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो श्री राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा रखा गया है, जैसे कि हमारे देश में सीएजी ने बहुत बड़े बड़े घोटाले पकड़े हैं, कोयला घोटाला हो गया, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, हमारे देश में कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, ये सब सीएजी द्वारा पकड़े गए थे। उस समय देश के एक सीएजी हुआ करते थे विनोद राय साहब, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले पकड़े थे, ठीक है। हाँ जी। तो होता क्या है कि उसी कंडीशन में सीएजी अपनी रिपोर्ट्स पीएससी को देती है, इसीलिए सीएजी जो है ही इज नोन एज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो है जो सीएजी की रिपोर्ट को संसद में पेश करती है, और अगर सीएजी ने कुछ पकड़ा है तो वो अपोजिशन के हाथ लगना चाहिए। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, हमारे देश में। नेक्स्ट, Ashoka sent his son Mahinda and daughter Sanghmitta to Sri Lanka to spread Buddhism. Sri Lanka was ruled by King Devanampiya Tissa, who was a contemporary and friend of Ashoka. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए बेटा, सबको मालूम है कि 252 बीसी में अशोका ने क्या किया था? अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त, बिल्कुल सही है। और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज भेजा था। श्रीलंका के राजा राजा देवनम पिया तिस्सा थे, हु वाज अ कंटेम्परेरी एंड फ्रेंड ऑफ अशोका, बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ठीक है। क्यों भेजा था? कि उनका मित्र वहां पर था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए है, ठीक है। हाँ जी। Under which article of the constitutions are disputes regarding the election of president and vice president decided by the Supreme Court? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? देखिए बच्चों, हमारे देश में मैंने आपको बताया कि जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो सब रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स देखती हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट देखता है। और सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन डिस्प्यूट देखता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, वो आर्टिकल नंबर 71 में बताया गया है। सो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 71। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के डिस्प्यूट्स को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिल्ड द फेमस पुराना किला इन दिल्ली? दिल्ली का प्रसिद्ध पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं या अकबर? देखो,
इसे बनवाया जो था वो आपके हुमायूं ने था। जो मुगल किंग हुमायूं, जो कि बाबर के सुपुत्र थे, उन्होंने दिल्ली में ओल्ड फोर्ट पुराना किला बनवाया था। लेकिन इसका जो कंप्लीट रेनोवेशन है और बाकी की जो चीजें हैं वो पूरी कराई थी शेर शाह सूरी ने। तो राइट आंसर हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं ने इसे बनवाया था। ठीक है, हाँ जी। शेरशाह सूरी ने इसे स्ट्रेंथन किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? हम सबको मालूम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पारसी व्यक्ति जिनका नाम है दादा भाई नरोजी, जो कि भाई फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे। पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। एक बड़ी फेमस थ्योरी दी थी, इसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके तहत इन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत से $7 बिलियन लूट कर ले गए थे। ठीक है, इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम भीकाजी कामा। हाँ जी, बहुत ही फेमस है। वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशों में पहली बार तिरंगा लहरा दिया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, दादा भाई नरोजी, बहुत बढ़िया। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स देन इन कोस्टल एरिया। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। क्या बात है? तो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। देखो बच्चों, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द कोस्टल एरिया। बिल्कुल सही है। अगर आप दिल्ली और बंबई को कंपेयर करिए तो आप देखेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर दिल्ली में बहुत ज्यादा है। दिल्ली में सर्दी होती है तो 2 डिग्री हो जाता है, गर्मी होती है 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। मुंबई में ऐसा नहीं होता है, वहां बहुत गर्मी होगी तो 38 39 तक पहुंचेगा, और बहुत सर्दी हो जाएगी तो 19 20 पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि समुंदर की खासियत यह है कि समुंदर जो है गर्म तेज होता है लेकिन ठंडा धीरे होता है। वैसे लैंड जो है वो तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बकायदा आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बिल्कुल सही, राइट आंसर ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। जेट धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। दे इन्फ्लुएंस, बहुत बढ़िया, they influence the arrival and retreat of monsoon in India. The subtropical westerly jet stream affects winter rainfall in northwestern India. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जेट स्ट्रीम्स जो होती है ना बहुत हायर एटमॉस्फेयर में होती हैं, मानसून इनसे डिपेंड करता है, और विंटर रेनफॉल जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होती है वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट आंसर 1 2 का 3 बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोग आईबी एसीआईओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक बड़ा शानदार बैच आपके लिए डिजिटल वेंचर्स पर निकाला है। मात्र 999 रुपए में कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, हैसल ऑफ लाइफ क्लास नहीं है कि बैच कब शुरू होगा कब खत्म होगा। आप अपने हिसाब से इस बैच को पढ़ सकते हैं। जितना तेज चाहिए उतना तेज पढ़िए, जितना धीरे चाहिए उतना धीरे पढ़िए। स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। इस बैच में डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र प्रताप सिंह सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर जो है यहाँ पर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स, समीर सर यहाँ पर साइंस, मैं पॉलिटी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, और अभिषेक सर जो है ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार बैच है, मात्र 999 रुपए में आपकी तैयारी के लिए। आपको लगता है नहीं सर हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आईबी एग्जाम के लिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट की सीरीज निकाली है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या एसीआईओ दोनों का आप 10-10 टेस्ट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं मात्र 199 रुपए में डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच
एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, साबरमती या महानदी? भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है सैंगपो बनती है, भारत में आती है तो बच्चों उसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश जब जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही है, बी ब्रह्मपुत्रा। Which soil in India is also called as regal soil and ideal for cotton cultivation? कौन सी मृदा को रीगर मिट्टी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? देखो बेटा, कपास की खेती के लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो होती है वो डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में अच्छी होती है। तो वहां पर कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल आपका कॉटन ही नहीं, कॉटन के साथ साथ टबैको हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉफी हो गया, इन सब के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ऑयल सीड्स वगैरह के लिए भी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, which of the following writs can be issued against a private individual as well as public authorities? निम्नलिखित में कौन से रिट निजी व्यक्ति और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? देखो, 5 तरह की रिट होती हैं: हैबीस कॉर्पस, मैंडामस, क्यो वारंटो, सर्टियोररी और प्रोहिबिशन। एक ही ऐसी रिट है जो कि सरकारी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जारी की जा सकती है, वो है हैबीस कॉर्पस, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। हमें शक है कि व्यक्ति तुम्हारे पास है, और अगर व्यक्ति तुम्हारे पास है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यू मे हैव द बॉडी कहते हैं इसे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति गायब हो गया, उसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने गायब किया है या सरकारी ऑफिसर ने गायब किया है, तो आपको कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है। हैबिस कॉर्पस दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। इन सितंबर 1999 विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी पीआरजीएफ फॉर इट्स पुअरेस्ट मेंबर कंट्रीज? सितंबर 1999 में किस संगठन ने अपनी गरीब सदस्य देशों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकास सुविधा पीआरजीएफ स्थापित की थी? तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी पीआरजीएफ की शुरुआत सितंबर 1999 में बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन सस्टेनेबल ग्रोथ इन द पुअरेस्ट मेंबर कंट्रीज। विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? हम सब ने पढ़ा है भाई साहब, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को जो है बेटा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इज आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। What percentage of carbon is present in steel? इस्पात, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो स्टील में बहुत कम, 0.2 से लेकर के 2.5% के आसपास। राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। स्टील इज एन alloy ऑफ आयरन एंड कार्बन। कार्बन कंटेंट जनरली रेंजेस बिटवीन 2.1 बाई वेट डिपेंडिंग ऑन ग्रेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन इज वाटर प्रूफ। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत जल रोधी होती है, बिकॉज इट कंटेन्स द फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केरेटिन, क्योंकि इसमें केरेटिन नामक रेशेदार प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या बात है। तो मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत आपकी जल रोधी होती है, बिल्कुल सही है। जितना पानी डाल दीजिए सब, ऐसा तो है अंदर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, केराटिन होता है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, शाबाश। शंकर 6 और संकर 6 इज अ वैरायटी ऑफ विच कमोडिटी? संकर 6 किस वस्तु की एक किस्म है? मस्टर्ड, कॉटन, ग्राउंडनट या सोयाबीन? संकर 6, संकर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 18, राइट आंसर बेटा कॉटन, कपास की जो है ये एक वैरायटी है, कॉटन। हाँ जी।
Sanker Singh is a much traded variety of cotton popular in Gujarat. Other varieties include Suvin, DCH 32, Bani, Jaidhar, LH 1556, वारालक्ष्मी, शंकर 4 एंड मैक 184 बीटी कॉटन जिसे कहते हैं। ठीक है। The exceptionally low melting point of mercury can be explained on the basis of which of the following? पारा मरकरी का असाधारण रूप से कम गलनांक किस कारण से समझाया जा सकता है? मरकरी हैज कंप्लीटली फिल्ड अप एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पारे के सभी परमाणु कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। इन मरकरी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज हायर एंड नो इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। पारे में बाहरी इलेक्ट्रॉन का बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन बनाने के लिए उपलब्ध नहीं रहता। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी के रीजन क्या है? तो पहला स्टेटमेंट यहां बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रुप? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखिए, राइट आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इसे प्रकाशित करता है। ठीक है। इट इज प्रोवाइड ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस, फोरकास्ट ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स। वेयर वॉज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, थ्रेड स्नेक, रीडिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स? दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सर्प थ्रेड स्नेक 20 साल बाद कहां पाया गया है? तो 20 साल बाद ये स्नेक पाया गया है और ये पाया गया है कैरिबियन आइलैंड ऑफ बारबाडोस, जिसे बच्चों हम लोग थ्रेड स्नेक कहते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटी प्रजाति का स्नेक होता है और बारबाडोस कैरिबियन आइलैंड्स में पाया गया है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। What is the base year for RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? देखो बेटा, आधार वर्ष बनाया जाता है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 2018 है, ताकि हम देखेंगे कि 2018 के कंपैरिजन में डिजिटल पेमेंट्स कितने परसेंट से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आप 2001 रख देंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। 2001 में तो डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल नहीं करता, तो आप कहेंगे हजारों परसेंट में ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो बेस ईयर 2018। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? न्याय बंधु किस सरकारी विभाग की पहल है? न्याय बंधु आपने सुना होगा, क्वेश्चन नंबर 23 अभी न्यूज में था। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने निकाला है ताकि लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, मार्जिनलाइज सिटीजन्स को वॉलंटियर लॉयर्स मिल सके थ्रू अ मोबाइल ऐप। ठीक है, हाँ जी। गरीब लोग हैं जिनको लोग लॉयर्स को हायर नहीं कर सकते, उनको जो है मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। द ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, जिसे होप स्टेशन, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। मानव बाहरी सौर मंडल अन्वेषण होप स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो होप स्टेशन जो है बच्चों आपका लद्दाख में स्थित है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इज अ मून एंड मार्स सिमुलेशन रिसर्च स्टेशन सोकर बेसिन लद्दाख स्टडीड ह्यूमन रिस्पॉन्स एक्सट्रीम आइसोलेशन सपोर्ट इंडिया स्पेस गोल्स। डार्विन्स फ्रॉग रिसेंटली इज इन द न्यूज, इज नेटिव टू विच रीजन? डार्विन मेढक जो हाल में सुर्खियों में रहा, किस क्षेत्र का मूल निवासी है? डार्विन्स फ्रॉग, क्वेश्चन नंबर 25, ये बेटा चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिकन है। डार्विन फ्रॉग इज अ टाइनी 3 सेंटीमीटर लिव इन ह्यूमिड फॉरेस्ट एंड हैज 2 स्पीशीज, राइनोडर्मा एंड राइनोडर्मा रूफम। ठीक है, दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक इंडेंजर्ड है। ये चिली और अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने IBACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा बैच 999 रुपए में अवेलेबल है और ये टेस्ट सीरीज मात्र 199 में आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य स्वास्थ्य साथी इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? स्वास्थ्य साथी, हाँ जी,
तो स्वास्थ्य का साथी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने निकाला है। ठीक है, हाँ जी। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF इज अ डैश डिजीज। अफ्रीकी स्वाइन फीवर किस प्रकार की बीमारी है बेटा? स्वाइन फीवर, फीवर बेसिकली वायरल डिजीजेस होती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। पिग्स और वाइल्ड बोर्स में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। 90 से 100% मोर्टालिटी है, सोचिए आप। ठीक है, 90 से 100% की मोर्टालिटी, मतलब 100 में होगा तो 90 से 100 लोग मरेंगे। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन सिम्बेक्स 2025? कौन सी भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स 2025 में शामिल हुआ? सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, इसे सिम्बेक्स कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें किसने हिस्सा लिया था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा INS सतपुरा, राइट आंसर डी है। ठीक है। ओरेशनिक अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ओरेशनिक जो है बेटा वो रूस ने, रशिया ने बनाया है। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है मैक 10 है। समझ रहे हैं तो आप कितनी ज्यादा हो सकती है? मतलब अगर मैक की स्पीड करें तो 332 मीटर पर सेकेंड, तो ये कर लीजिए 332 इंटू 10, तो 3332 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी इसकी। ठीक है, हाँ जी। द कोपिली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कोपिली रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? क्वेश्चन नंबर 30। कोपली रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कोपली इज अ मेजर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू मेघालय एंड असम। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो सहायक नदियां होती हैं, मेन रिवर के आसपास होती हैं, कहीं ना कहीं जाकर मेन रिवर से मिलती हैं। द इंद्री लेमूर रिसेंटली सीन इन न्यूज मेनली फाउंड इज वेट कंट्री? ये एक जीव है जो हाल में ही पाया गया है। इंद्री लेमूर मतलब ये बंदर का एक प्रकार है, और इसे जो है मेडागास्कर में, हाँ जी, देखा गया है अभी। ठीक है, इसे बाबा कोटो भी कहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वेयर वॉज MS स्वामीनाथन सेनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? MS स्वामीनाथन सेंचुरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी? MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। सेनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई। फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन? कौन सा बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह बना जिसने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जवाहरलाल नेहरू, कोचीन, पारादीप या VO जिदाम बरानार VOC पोर्ट? ठीक है, VOC पोर्ट जो कि तमिलनाडु के तो, टूथकोडी में है, हाँ जी। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है, हाँ जी। वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड संस्कृत डे, विश्व संस्कृत दिवस बेटा 9 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, विश्व संस्कृत दिवस। सेलिब्रेटेड ऑन श्रावण पूर्णिमा एंड रक्षाबंधन, प्रोमोटिंग संस्कृत वन द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड कंपाउंड 3B अ ड्रग अगेंस्ट डेडली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया? कौन से संस्थान घातक ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ कंपाउंड 3B विकसित किया है? अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना बेटा ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके लिए बनाया है IIT रुड़की ने। ठीक है, कंपाउंड बनाया है 3B, हाँ जी। इंडिया वन विच मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी एट एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में भारत ने महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 36, हाँ जी। तो भारत में इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडिया उज्बेकिस्तान को हराया था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में।
सॉरी, नरली पूर्णिमा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाई विच कम्युनिटी? नरली पूर्णिमा उत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 37 में ये बेटा कोली समुदाय जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। न्यूमोकोकल डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज कॉज बाय विच एजेंट? हाल में ही सुर्खियों में आई न्यूमोकोकल बीमारी किस एजेंट द्वारा होती है? 38। बेटा न्यूमोकोकल जो होती हैं बेसिकली बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। बी इज द राइट आंसर। कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कैन लीड टू निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड ब्लड स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शंस। बहुत बढ़िया। Which state has implemented the दिशा अभियान फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज? कौन सा राज्य मानसिक क्षमता वाले छात्रों के लिए दिशा अभियान लागू कर चुका है? ठीक है, 39। राइट आंसर इज ए, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योगों में भारत की स्थिति क्या है? क्वेश्चन 40 का राइट आंसर सी है। तीसरे नंबर पर हैं हम इस समय दुनिया में ऑटोमोबाइल में। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे 40 क्वेश्चन एआईबी एसीओ का सेट नंबर 5। बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और अगर आप IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच आप खरीद सकते हैं मात्र 999 में, डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर। आप ये ना चाहें तो आप हमसे टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं ACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट की मात्र 199 रुपए में। आप हमारी डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699 पर हमें कॉल भी करें, व्हाट्सएप करें। हम आपके सवालों के लिए इंतजार में हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं जानना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में सेट नंबर 6 में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।